अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं संदस गुल एक बार फिर हाजिर हूँ हमारे आज के नए टॉपिक के साथ जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे चैनल पर सारे ग्रामर के टॉपिक्स मौजूद हैं। बेसिक ग्रामर, ऑल फार्मूलाज, एवरीथिंग आपको जो है उर्दू में मिल जाएगा। और फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मेरे सोशल साइट्स के लिंक्स अवेलेबल है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करे बगैर हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मुझे फार्मूले को मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जो पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि मैंने स्क्रीन पर फार्मूलाज को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जहाँ एक्टिव लिखा हुआ है वो हमारे एक्टिव वॉइस का फार्मूला है, और नीचे आप देखेंगे फार्मूले के साथ ब्रैकेट में पैसिव लिखा हुआ है। वो हमारे पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम कौन सा फार्मूला और क्या रूल्स को फॉलो करते हैं और क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके मुताबिक फार्मूला लिखा हुआ है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। अब चाहे हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बना रहे हैं या पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब भी दोनों में सेम यूज़ हो रहे हैं, बस डिफरेंस ये है कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद BEEN बीन का इजाफा किया जाएगा। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद BY बाय का इजाफा किया जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। चलिए अब सेंटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आई हैव क्रॉस्ड द रोड। अब आपने ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमने कहाँ हैज़ यूज़ करना है और कहाँ हैव यूज़ करना है। इनके यूजेस मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाते वक्त आपको एक्सप्लेन किए थे। उसका लिंक ऊपर आई के साथ नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फिर जब हमने इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेकर आ जाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? द रोड। द रोड हमारा स्टार्ट में आ गया। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ गया। देन हमने बीन का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम BEE बीन का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर हमने मेन वर्ब्स में अगर हम देखेंगे तो हमने कोई चेंजेस नहीं की, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस बनाते वक्त भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, और पैसिव वॉइस बनाते वक्त भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। वर्ब की थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद बी बाय का इजाफा कर दिया, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया मी, जो कि हमने आई से रिप्लेस किया। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर मौजूद है। यू हैव पनिश्ड बॉयज़। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, एज़ यूजुअल हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, बॉयज़ हैव बीन पनिश्ड बाय यू। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को। और मज़ीद एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप वीडियो को पॉज करके ये सेंटेंस नोट डाउन कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को उतारिए और उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। यूजेस ऑफ हैज़ और हैव की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि देखिए जितने अच्छे तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद होंगे कि उनका यूज़ किस तरीके से करना है, उतने ही अच्छे तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं और आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो सकती है। चलिए अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में हम नॉट का इजाफा करेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में।
और जबकि पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव और बीन के दरमियान में नॉट का इजाफा होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इजाफा करेंगे। देन बाकी एज इट इज़ फॉलो करेंगे जैसे कि हमने सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त फॉलो किया था। तो चलिए व्यूवर्स, इसी के साथ हम अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि स्क्रीन पर मौजूद है। I haven't eaten chocolate. Have not equals to haven't. और जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो एज यूजुअल हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया। Chocolate has not been eaten by me. नीचे मौजूद है लिखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, बीन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, नॉट का इजाफा कहाँ किया है, नीचे रेड लाइन से मेंशन किया हुआ है आपकी आसानी के लिए। वन बाय वन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस को उतारिए, उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रामर उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, सबसे पहले तो हम फार्मूला देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लेकर आ जाते हैं, जैसे कि हैज़ और हैव हमारा बिगनिंग में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो कि इंटरोगेटिव की पहचान है। और जब पैसिव वॉइस में बनाया तो हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ही रखा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट का इजाफा किया। तो फार्मूला हमारा कुछ हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम अब ये सेंटेंस भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही बना रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, हैव आई क्लीन्ड हिज रूम क्वेश्चन मार्क। और जब हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो पहले हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट है क्या, जैसे कि हिज रूम हमारा ऑब्जेक्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है। अब देखिए, हिज रूम यानी कि सिंगल रूम, हिज रूम एक रूम की बात हो रही है, तो हमेशा हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हमने बिगनिंग में हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल किया। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो गया, हैज़ हिज रूम बीन क्लीन्ड बाय मी क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से चेंजेस कर रहे हैं और किस तरीके से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए, दोनों में डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया है, हैव और हैज़। किस तरीके से हमने इनके अंदर चेंजेस किए, क्यों हमने ऊपर वाले में हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया और नीचे वाले हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, हैव यू चार्ज्ड माई फ़ोन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है माई फ़ोन। फ़ोन यानी कि सिंगल, एक फ़ोन की बात हो रही है, और हमेशा सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर थिंग के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल किया, जबकि जब हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बना रहे थे तो हमने हैव का इस्तेमाल यू को देते वक्त किया था, क्योंकि यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ मिसअंडरस्टैंड हो रही है तो यूजेस ऑफ हैज़ हैव, जिसका लिंक मैंने स्टार्ट में दे दिया था, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, आप वहाँ से जाकर कंप्लीट ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जिसमें हैज़ और हैव को बहुत ब्रीफली मैंने
एक्सप्लेन किया है, आप अच्छे तरीके से वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस अगर आपको एक मरतबा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो मैटर नहीं करता कि आप कौन सा टेंस स्टडी कर रहे हैं। बस आपको उनके रूल्स, उनके हेल्पिंग वर्ब्स, उनके मेन वर्ब की प्लेसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।